मिलेगा था लंबा चौड़ा दोहा चौपाई में समय नष्ट है ना। तुम चिंतित आज दशानन क्यों, रावण कथे हर ली हमने मिथिलेश दुलारी। कुंभकर्ण कथे कि अच्छा काबू में किया तुमने उन पर। तो रावण ने कहा लखती ही नहीं वह और हमारी तरफ देखती नहीं तो मैं काहे जी, जब साधु बन के हरण कर सकता तो राम बन के वरण कर ले बन जाए। तब नजरों का तीर दिल से निकल जाए तो अच्छा है, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। इला सुन के रावण कहते नहीं, इसमें है अपराध बड़ा भैरव भारी, और राम रूप लगा धरने मात समान लगे पर नारी। एक दूसरा बात ये, कुंभकर्ण के अगर जिमल दिया देखा जाए तो 4 कर्ण के वर्णन मिलते। त्रेता युग में कुंभकर्ण, द्वापर युग में कर्ण और गोकर्ण, और सुपह जल हमन चावल चुनथन बोला कथे सुकर्ण। अच्छा सिंधुकर्ण में जाबो तो लंबा हो जाए प्रसंग, लेकिन 4 खंड में हो ज्यादा है ना। तो कहे के तात्पर्य यह है, अगर शुरू से देखा जाए तो रावण, विभीषण, कुंभकर्ण तीनों भाई। कुंभकर्ण के कोई न इच्छा है, वो तो केवल रावण के इच्छा के यंत्र है। कुंभकर्ण की कोई इच्छा नहीं है, वरदान भी मांगे तीनों के तीनों। रावण के वरदान का है हम काहू के मरे न मारे बानर मनुज जाके 2 बार। रावण मारा न मनुज कर जाता, ये रावण के वरदान। और कुंभकर्ण होकर आकार ला देख के सरस्वती माता से ब्रह्मा जी कथे अगर ये एक दिन खावत है तो मोर बजट गड़बड़ा जाए। हमार करे एक दिन में 5 किलो की व्यवस्था है, और ये एक दिन में कोनो 7 किलो खावत है तो बजट तो गड़बड़ा ना। एक से अच्छा ये है कि इससे बुद्धि बदल मांग से नींद मांस तट के वो 6 महीना की नींद मांग। अच्छा ओकर बाद विभीषण का मानी गए विभीषण पास उन्हें कहे पुत्र बर मांग, यानी बर मांग ले तो सही मांगे हो भगवान पद कमल अमल ये हो गए, चल तीर्थन वरदान हो गए ठीक। लेकिन एक बात देखा जाए, कुंभकर्ण और कर्ण में एक समानता है एक अंतर है। एक माने समानता है, कैसे समानता है? कुंभकर्ण भी बुराई के साथ दी और कर्ण भी बुराई के साथ दी। तो सीधा सीधा बात, छत्तीसगढ़ी में ठम कहावत है जेकर खाए तेकर गाय, एती होती मत जाए, है कि नहीं। लेकिन एक बात और है, सोना अच्छा है कि जागना अच्छा है? तो संत मन कहते हैं कि दिन में जागना अच्छा है, रात में सोना अच्छा है। अच्छा ये बात अगर कुंभकर्ण के लिए कहा जाए तब सोना अच्छा है कि जागना अच्छा है? कुंभकर्ण के शरीर ला देख के कही सोना ज्यादा अच्छा है। यही लकिंकर जी महाराज बड़ा सुंदर सूत्र देखे कहते अहंकार जबके ज्यादा सुते रहे उसके ज्यादा अच्छा है, अहंकार जागी सब झगड़ा चालू। ओकरे से दिन कहे गए कुंभकर्ण संग सोवत नहीं के 2 जन सुते है लंका में। कौन कौन सो है? एक तो विभीषण जी सो है, दूसरा कुंभकर्ण से दोनों के दोनों सुते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग आदमी उठे। सुमति के विभीषण ला सत्संग के हनुमान जी जगह थे, और कुमति के कुंभकर्ण ला कुसुम के रावण जगह थे। और जो सुमति के विभीषण ला सत्संग के हनुमान जी जगह वो जीव सीधा भगवान तक पहुंच गए। अच्छा एक बात और थोड़ा देखो, का देखू रावण हाँ विभीषण लात मार दी, अब कही चिन्ह से चरण प्रहारा, अनुज गए पद 12 विभीषण लात मार दी, और कुंभकर्ण डांटा थे फटकारा थे। कुंभकर्ण कैसे पात्र है ये रावण ला फटकारा थे। आज तक रावण सब ला सुना है, लेकिन आज रावण ला कुंभकर्ण सुना थे। कोनो कोनो रावण ला कही ते रावण महाराज ये तो ते विभीषण ला फटकार दे यानी मार दे ला भेज दे खेत दे जगह ले, लेकिन ये कुंभकर्ण ला कहीं बोलत काबर नहीं है। रावण कथे मैं जानता हूँ जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिखते रहत भुजंग। इल कबीरदास जी भी कथे भक्त बीच पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर उपजय पर होय संत का संत। विभीषण लप मोट दहन करे नहीं जा सके, ओकर मतिल पलटे नहीं जा सके। काबर नाम धर्म रुचि सतीव सयाना, जेकर धर्म में रुचि है वो मोह दहन कहाँ खिंचाए, है कि नहीं। और सीधा बात यह
कि विभीषण ला पलटी नहीं करे जा सके और के सत्य कुंभकर्ण के काबर सुनत है। तो कुंभकर्ण के कर से सुनत हूँ जे विधायक रखे ना वो जानते मोराजी मन मोर बटे सबको अपोजिट रहा है। मैं जानत हूँ एक कॉपी हूँ तो मोर दहन होवे कर, ये नियम है, नीति है। तो समझ गए। और ओकरे से आप देखो नीचे कर धाली में राम रूम गुण सुमरत मगन भयो क्षण एक क्षण तो ऐसे लगते कि बहुत बड़े भक्त है कुंभकर्ण, लेकिन रावण मांगे और कोटि घट मद और महिष अनेक तांडुही तरफ पता चल गए कि ये छिप एक क्षण के लिए भरत भी मगन हुई, कुंभकर्ण भी मगन हुई। भरत के मगन होना निरंतरता है, कावल भरत से हृदय सुशीतलता है। और लेकिन ये कुंभकर्ण के मगन होना ये भावुकता है। भावुकता और भक्ति में बहुत ज्यादा अंतर है ना। ओकरे से दिन के रावण सब लोग सुना है, लेकिन आज कुंभकर्ण के सुना दिक्कत है। सुनी 10 कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। ये दो भाई चर्चा है, बाली सुग्री हुमन दो भाई चर्चा करी, राम लक्ष्मण ओकरो दो भाई चर्चा, रावण और कुंभकर्ण दो भाई चर्चा। ओकरे से दिन तुलसीदास जी सुंदर व्यंग लिखित का लिखे, लिखित तो है लेकिन व्यंग घलो लिखित का लिखित। सुनी 10 कंधर रावण लिख सकत रही है, 10 मौली लिख सकत रही, लेकिन 10 कंधर एक भाई के लिए दूसरा भाई होकर कंधा के बराबर होते। ओकरे से 10 कंधर ये किंकर फ्लेवर है। दूसरा चीज ये कि उठे और उठे के बाद में कथे एक भाई दूसरा भाई के चर्चा है। और चर्चा काबर है कि विभीषण बोली से काबर नहीं माने। अब रावण जाना थे, कैसे जाना थे? तो हमारे गुरुदेव रामायण जी बड़ा सुंदर सूत्र देते। सड़क किनारे कई ठन पेड़ लगे रहते, घेरू रंग सफेद रंग पोता रहते, तो ओला कोनो नहीं कहते। अरे ये घेरू रंग काबर पोता है? सीधी सीधी बात, जे पेड़ में घेरू रंग सफेद रंग पोता गए ना, वो समझो कि वो सरकारी पेड़ है, ओला कोनो मत छेड़ो। तो रावण समझ गए कि विभीषण ला बदले नहीं जा सके, लेकिन ये कुंभकर्ण ला जरूर बदले जा सकते थे। कर में सुन लेता और वो सुने, लेकिन कोनो कोनो की कुंभकर्ण हाँ शब्द के उच्चारण थोड़ा ढंग से नहीं करे। केवल लिखे 60 चाहत कल्याण, लेकिन मानस स्वकार मन कथे 60 सुधर ही सत संगति पाए, पारस परस सुधा तो सुहाय। 60 सुधारे जा सकते, लेकिन कुंभकर्ण जी महाराज कहते 60 सुधारे तो जा सकते, लेकिन अब ये नहीं सुधरे। काबर समय आखिरी हो गए। जे लट्टू है चालू है ओला होल्डर में लगावे तो बढ़ जही, लेकिन जो फ्यूज हो चुके हैं बोलते कत्तो होल्डर में लगा चाहे कत्तो बटन दबा, वो तो चालू होने वाला है नहीं है। ओकरे से हमारे गुरुदेव रामायणी जी कहते जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात तो आती, नहीं तो फिर समझाने पर समझ में नहीं आती। एक बात। दूसरा चीज ये जगदम्बा हरियाणी सत, अब इसके नींद से जागा थे तो कैसे जाने के जगदम्बा लाने से। ओकरे से जो राम रूप गुण सुमरत के ऊपर में जो चौपाई है बोले तुलसीदास जी लिखित था। नारद मुनि मोहे ज्ञान जो कहा, कहते तो समय निर्वाह। नारद जी के कुंभकर्ण हाँ थोड़ा सत्संग कराना है। कुंभकर्ण कहते महाराज हम तो सत्संग कर नहीं सकन, खाए और सोए, खाए और सोए। एक काम कर मोर खावत ले जब तक ना डर तक में सुन लो। तो नारद जी के चल सुन भैया ये कौन है? उद्भव स्थिति संहार कार्य क्लेश हानि सीतामढ़ा, तो हम राम वल्लभ हम ये जो सीता है वो जगत के माता है। ये किन प्रकार ने जैसे भी सुनिस, लेकिन कुंभकर्ण डायरेक्ट जगदम्बा हरियाणी सच तिहिल स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते कि ये जगदम्बा काबर की तो कि ये मन जय और विजय द्वार पाल दो। ये रावण और कुंभकर्ण दोनों भगवान के द्वार पाले और पिछले जन्म के कुछ न कुछ संस्कार बिल्कुल जीवन में रखे, चाहे ये जन्म के हो चाहे वो जन्म के हो चाहे कोई भी जन्म के हो, लेकिन पिछले जन्म के संस्कार जरूर। ओके जगदम्बा हरि आनी सच, सच चाहत कल्याण। तो एक चीज है। दूसरा बात है कि कुंभकर्ण कौन? तो कुंभकर्ण अहंकार के प्रति के विनय पत्रिका तुलसीदास जी लिखते तत्भ्रात अहंकार, ये अहंकार के प्रतीक है। और अहंकार क्या करे?
अहंकार जागे तो जागते साथ एक काम करे। कुंभकर्ण कुंभकर्ण दुर्मद अतिरंग, कुंभकर्ण दुर्मद अतिरंगा, और चला दुर्ग तेन नहीं संगा, अकेला गिर कोई संग में नहीं है। तो अहंकारी व्यक्ति जो है, चाहे पद होए, चाहे प्रतिष्ठा होए, चाहे नाम हो, चाहे सम्मान होए, अकेला चाहते, अकेला गिस और काकर कर गिस तो बानर मन कर, बानर को तो तुलसीदास जी लिखे, ये बानर कोई और है, देवता मन ही बानर के रूप धारण करके आए हैं, सदगुण सर्वगुण अम्ब अतिथि से। बानर यानी सदगुण पुण्य और कुंभकर्ण यानी अहंकार। एक बड़े से बड़े सदगुण ला, बड़े से बड़े पुण्य ला मिटाए बर एक अहंकार काफी होते। ओकरे से अहंकार मतलब कुंभकर्ण चलित, कुंभकर्ण रेंगिस। और अहंकार का है अपनी खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं है यार के लिए। तो सोचिस कहा ऐसे देखे सब ला देखे, देखते का होकर सुग्रीव खड़े है, सुग्रीव खड़े है तो अचानक कुल सुरता आगे कि मोर भाई रावण लच्छे में न कांख में दबाए रिस कौन एक बड़े भाई बाली, तो क्यों ना कर बदला लिया जाए। लेकिन संत मन कथे सामने वाले से बदला मत लो, बल्कि बदल दो। तब एक काम करिस, क्या काम करिस कि सुग्रीव अंगदाति कभी मूर्छित करी समेत सुग्रीव कांख दावी के राज कहो चल अमित बलती, कांख में दबाई सब रेंगी। अब सुग्रीव सोचिस अब दब गया हूं, लेकिन बाँचू कि नहीं बाँचू ये भगवान की मर्जी। लेकिन सोचिस क्यों ना एक नाटक किया जाए। काबर हिंदी का नाम है नाटक, और नाटक में ना अटक मत अटक, नाटक में मत अटक। तो नाटक करिस, कौन सा नाटक करिस? मूर्छा हो गई। कैसे मूर्छा हो गई? मूर्छा है नाटक करिस। वो कुंभकर्ण कांख में दबा रहा है, कांख में दबा सोचिस के मैं रावण लगा के देखा हूँ। जैसे रावण लगा के देखा हूँ कि थोड़ा देर में जाग देखते मरणासन अवस्था में मूर्छित अवस्था में हो गए। तो कुंभकर्ण सोचिस ये तो मर चुके हैं, और ये मर चुके हैं तो मैं कहाँ ले गूँ, और जैसे और कहाँ ले गूँ जैसे ढीला करे सोचते हुए बाँच गए। तर मतलब ये है बड़े से बड़े अहंकार जीवन में आ जाए तो गणित के दृष्टिकोण से सबसे छोटे संख्या होते एक, ओकर से भी छोटे संख्या होते जीरो, अपन आप ला जीरो बना लेता हम। बड़े से बड़े अहंकार तो जीवन से वो अहंकार से छूट जावे। और तीसरा सूत्र ये कि को निकलते साथ काटे सी दस नासिका काना, वो कान और नाक काट के भाग गए। तो कुंभकर्ण कोनो पूछी से कान और नाक काबर काट के भाग गए। तो कुंभकर्ण कहते मोला का पूछा, ओला पूछ काटे तेला। सुग्रीव कहते सुग्रीव हते कान और नाक काबर काटे, हाथ ला काबर नहीं काटे, गोल ला काबर नहीं काटे। अरे झगड़ा तो ही नाक कान के थे। अगर झगड़ा देखा जाए नाक कान के है। अब लक्ष्मण महाराज जब से नाक कान काटे है तब से जटका राक्षस देख के देंद्रमन वो सब के सब श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दिन है हम त्यागे सुंदर कांड। तो नाक काला काटे। और यही ला राम स्वरूपाचार्य जी चित्रकूट पीठाधीश्वर बड़ा सुंदर सूत्र देते। कुंभकर्ण कौन? बड़े भाई, और शूर्पणखा कौन? बहनी। और कुंभकर्ण अभी क्या कर रही है? पी खाक सो रही है। सीधी सीधी बात व्यवहारिक दृष्टिकोण से जेकर बड़े भाई पी खाक सो रहे ओकर बहनी के नाक कान जरूर कर देते। एक सूत्र। दूसरा सूत्र ये तीन प्रकार के अहम होते, सात्विक, रास्तिक और तामसिक। तीन प्रकार के अहम होते। तो परशुराम जी ने बताया है सात्विक अहंकार, और बाली ने बताया है रास्तिक अहंकार, और कुंभकर्ण ने बताया है तामसिक अहंकार। अगर तीनों अगर देखा जाए तो परशुराम अभी से हमारे आदरणीय पीलाराम गुरु जी, मैं तो ये बात लगू कहूँ लोगन प्रवचन सुन के मगन होते, लेकिन मैं पीलाराम भैया देख के मगन हो जाता हूँ। का बात इतना चाव से मस्त डायरी धर के बैठे रहते तो मन गदगद हो जाता है ना। तो कहने तात्पर्य है परशुराम उधरे परशु धर्मति के, यहाँ तक के लक्ष्मण जी महाराज के नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहो, कुछ बोलना है बोल ले, कुछ बोलना है बोल ले, और नहीं बोलना है तो समझ ले, देख मुंह दे नयन, एक आंखें मूंद के देख ले, आंखें मूंद के देख ले। तो परशुराम जी की आंखें मूंद के देख ले, आंखें मूंद का है, आंखें मूंद में तो हम पता चल जाए तो ये कौन है का है तेरा। और वाकई में जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात,
और आखिरी में कथे का, आखिरी में कथे तमहु क्षमा मंदिर दौगाता अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता। हाथ जोड़ के माफी मांगे, मतलब सात्विक अहंकार कुछ देर के लिए लगते कि ओकर जीवन में और एक चीज है, परशुराम जी काम जीत चुके हैं लेकिन क्रोध नहीं जीते। नारद जी घलो काम जीत चुके लेकिन क्रोध नहीं जीते, है कि नहीं? तो कहे तात्पर्य है, हम सब लोग सुंदर सूत्र दे के कथे परशुराम सात्विक अहंकार के प्रतीक, ओकर अहंकार चूर चूर हो गए। काबर अहंकार चूर चूर हो गए? एक सेकंड अहंकार चूर चूर हो गए। संसार सागर में जेकर अभिमान, हमारे रामायणी जी सुंदर सूत्र देते, संसार सागर में जेकर अभिमान जिंदा है वो डूब के मर जाते, और संसार सागर में जेकर अभिमान मर चुके हैं वो तोड़ के निकल जाते। और यही बात का सोचा करके आज किंकर महाराज एक सूत्र दी, राम किंकर जी कथे एक प्रवचन माला में होकर लिखारी से, रावण और कुंभकर्ण दोनों भाई है। कभी भी अपन इच्छा से कुंभकर्ण यानी कि मोर ये इच्छा है, मोर ये इच्छा है, यो इच्छा का कर रही है रावण के, यानी महत्वाकांक्षा का कर रही है रावण के। और रावण के स्वभाव जाना थे, कैसे जाना थे? स्वभाव जैसे एक आदमी ऊपर नहाला देखिए तो जोर जोर से ताली बजाई, पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। ओकर बगल मन कहते अरे अभी चीता जला का था तो पत्नी खत्म हो गए, कैसे ताली बजा था जी? पहुंच गए कहाँ पहुंच गए? ओ मोर भाई पहुंच गए। तब तोला कैसे पता चले? तो कहते भैया जेकर सन में 50 साल बिता हो ओकर स्वभाव में जानत हो, वो मोरो कर रही तब हो घर जात रही से, और ऊपर चल दी तब हो घर जाते तो ओकर स्वभाव में जानत। तो भाई जो है भाई के स्वभाव जाना थे, जानबूझ के न चाहते हो भी बोला भाई संग देना पड़ी। आज भी कोनो ताना मारते ना तो घर के भेदी लंका ढाई कर, कुंभकर्ण कोनो ताना नहीं मारे, चाहे मरे चाहे जिए वो भाई के संग। तुलसीदास जी शुरू में लिख सुनी 10 कंधर, एक भाई के लिए दूसरा भाई होकर कंधा के समान होते। और यही बात लोग सोचता करके कि हालांकि कोई बात नहीं, गलती हो चुके हैं, लेकिन एक बात है, क्या बात है कि हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ गलती हुई, लेकिन अहंग आते साथ अहंकार ले उठा दी, मोह रूपी रावण अहंकार ले उठा दी। और जब अहंकार ले उठा दी तो अहंकार उठते साथ का काम करते, पहले कुंभकर्ण मरे है, ओकर बाद मेघनाथ मरे है, ओकर बाद रावण मरे है। एक मतलब यह है किंकर जी महाराज कहते कि जब तक जीवन से अहंकार खंडित नहीं हुई तब तक सत्य के साक्षात्कार होने वाला नहीं है। और दूसरा चीज यह है कि जो यह अहंकार है, मानस रोग में कहे गए अहंकार अति दुखद डमरुआ, ये एक प्रकार से पेट के रोग है, पेट एकदम फूलेल धर रहे। और एक हिसाब से कहा जाए तो डमरुआ, डमरू जानते हो डमरू, वो डमरू हालत रहे हिलत रहे। पूछिए कैसे करता कि तो नहीं 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 नहीं। अच्छा काबर नहीं कहा था? अभिमानी जिसने किसी की ना मानी वही अभिमानी। तो अहंकार अति दुखद डमरुआ। और दूसरा सूत्र ये देते कि कुंभकर्ण पूरा पुल यानी कुंभ यानी घड़ा और कर्ण यानी कान। एक यही रामायणी जी सुंदर सूत्र देके कहते देखो लालच के घड़ा जल्दी नहीं भरे, लेकिन प्रशंसा के घड़ा बहुत जल्दी भरते, उबुक चुबुक हो जाते। का प्रशंसा एक ऐसे मदिरा है जिला कान के माध्यम से पीते, साधारण मदिरा ला तो आदमी मुंह से पीते, लेकिन प्रशंसा एक ऐसे मदिरा है जल आदमी कान से पीते। और जब कान से पीते ना तो ओकर माध्यम से जीव प्रतिलाभ लोभ अधिकाई के भाव से बढ़ जाते। और जीवन में जब अहंकार बढ़े ओकरे से दिन कोई सुंदर भजन में के एक सूत्र दे कहते तेरे जैसे लाखों आए, लाखों ऐसे माटी ने खाए, रहना नाम निशान रे बंदो, मत कर तो अभिमान, मत कर तू अभिमान रे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। अच्छा एक चीज सुग्रीव जब कांख में दवाई ना तो मुर्दा हो, काबर मुर्दा हो गए। हमारे गुरुदेव रामायणी जी बड़ा सुंदर सूत्र देते
मस्त राम मुर्दों से बोला हमको कुछ बतलाओगे, और मुर्दों में एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे, मर जाओ तो सुख पाओगे। काबर अवसर है अनमोल भाई, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर सदगुरु ज्ञान यार मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और सीता राम नाम सुमरन करके भव सागर से तर जा। और एक सूत्र है, श्याम सुंदर से दिल को लगाना कोई मजाक काम नहीं, और जीते जी जान से जाना भी कोई मजाक काम नहीं। जीते जी जान से जाना का मतलब ये है अपन इच्छा ला भगवान के इच्छा में लगा देना, यही जीते जी जान से जाना होते। और एक बात और लिखी तुलसीदास जी है, ये अहंकार है। एक दिन शायद पीला भैया ये याद है कि नहीं है, लेकिन आप कपसदक मंच में कोई मंडली समझात रहे, ये अहंकार कौन? कुंभकर्ण। और ये कहाँ सो है? लंका में। और कब से सो है? 6 महीना हो गए, और 6 महीना बीच में अगर उठा दी तब मरण हो जाए। तो 6 महीना बीच में अगर ये उठा दी तो अगर मरण हो जाए, तो रावण आधा नींद में उठा है, आधा नींद से उठे हुए आदमी और एक बेहोश आदमी में ज्यादा अंतर नहीं रहा। लेकिन आज कुंभकर्ण के मुख से कावन निकल गई कि जगदम्बा हरि आनी सच। अरे एकर से तीन बोला थे, भले वो आधा नींद में है, आधा नींद में होते हो भी बोला नारद के ज्ञान बिल्कुल सुरता है। और सीधा सीधा बात तो ये है, मैं तो कथा ये सत्संग हमर जी मानस पटल में ऐसे प्रभाव डाला थे, सुबह उठन हम लोग 4 सवा 4 बजे या फिर 3 बजे के इंतजार रहते, जिससे सत्संग हुई तो दिन भर राम नाम की चर्चा, सुतबो तब हो कोनो न कोनो लिंक में जुड़ के अच्छा ये राम नाम की चर्चा, उठबो तब हो राम, सोबो तब हो राम। अरे चाहे सोवत जागत तुम्हें निहारी, चाहे जागत में चाहे सोवत में केवल और केवल राम नाम। तो हमारे जीवन में अहंकार जितने ज्यादा सो रहा है उसके ज्यादा फायदा है, और अहंकार जागे माने गड़बड़ जरूर होते। जैसे एक हमारे गुरुदेव रामायणी जी बड़े छोटे से दृष्टांत है। एक सेठ जी रहा, बहुत बड़े सेठ जी बने, पगड़ी लगा रहा है, एक रद्दा कलैया करते, बाबू जी को थोड़ा बहुत पानी मिल सकते, थोड़ा गिलास में उगत है, चिटपोट नहीं करे। बाबूजी पानी मिल सकते हो, तब वो चिटपोट नहीं करे, देर से चले बाबूजी, अरे मैं भैरा नहीं हूँ, सुना था, चुपचाप बैठे रहा। आदमी आई दे दी पानी, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा हो गए कि बाबूजी प्यास लगत पानी दे, मैं क्यों ना आदमी आई तब तो ही आखिरी में थक हार के हो रद्दा रहेंगे ये कहते जी कुछ देर के लिए तीही आदमी बन जाए तो नहीं बन जाए। तो अहंकार भीतर में अच्छा ज्यादा प्रवेश कर जाते, अपनी खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं है यार के लिए। अहंकार जीवन में अच्छा ज्यादा प्रवेश कर जाते, जेकर कारण से आदमी लोग कहीं समझ में नहीं आए। अच्छा अहंकार के विषय में दक्ष तो बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, वो बहुत बड़े पद पे, और पद पाए के बोला अहंकार हो गया। अहंकारी व्यक्ति ये नहीं देखे कि मोला देख के कौन कौन खड़े है, मोला देख के कौन बैठे है, कौन मोर सम्मान नहीं करे। हाँ अच्छा, हमारे रामायणी गुरुदेव बड़ा सुंदर सूत्र देते, द्वार में कुछ लगा दो तो दीवार हो जाती, और दीवार से कुछ हटा दो तो द्वार हो जाते, ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे ये मोरगांव साराडी महासमुंद, रायपुर से अगर जावे ज्यादा 60 किलोमीटर, आरंग पहुंच गए तो मुश्किल से 30 किलोमीटर, आरंग से पार हो गए तो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर। जैसे मोरगांव साराडी महासमुंद है, साराडी लिखाई तो मैं 0 आ जाए। तो एक मतलब ये है जब अहम शून्य हो जावे तब वो जगह में पहुंच पावे जे जगह के लिए ते हाँ जावत है। और सीधा सीधा बात यह है कि कुंभकर्ण पहली बला के तुलसीदास जी हम सब ये समझाना चाहिए, राम जी और लक्ष्मण जी कच्चे मेघनाथ हो रावण ला मारते, लेकिन जब तक कुंभकर्ण नहीं मरते तब तक रावण और मेघनाथ के मरण नहीं होते। काबर हम सबके जीवन में अहंकार है, हम सबके जीवन में मोह, हम सबके जीवन में काम है, लेकिन भीतर में जो अहंकार है ना, ये अहंकार के कारण है तो हम सबके जीवन से मोह और काम मिट नहीं पाते। तो एक सुंदर सूत्र दे, अहंकार कैसे घर कर देते। एक सुंदर उदाहरण, अहंकार अच्छा भी है और बुरा घलो है। अच्छा अहंकार, अच्छा गुस्सा अच्छा घलो है और बुरा घलो है। जैसे अगर कोनो सन गुस्सा करत है एकदम रिसेरिस में बोलत है तो वो उसका अगर गुस्सा अच्छा न है, और लेकर से सुधारे चुपचाप रहेगा, उसका बेर वो कर लिया। माने
वो ही औषधि बन जाती, वही जहर घलो बन जाती। ठीक ऐसने प्रकार से आज एक भक्त सुशिक्षण जी महाराज जी राम जी बुला के कहते कि महाराज बेटी हाँ मैं पाप अच्छा पाप कुछ मांग लेकर मांगो नहीं, एक चीज खाली पड़े तो करते बोलते खाली पड़े का चीज खाली पड़े। हाँ हाँ जब बड़े आदमी घर कोई चीज खाली पड़ रहे थे उपयोग नहीं हुए ना तो कोनो दे देते तो मोड़ कर का चीज है मैं का चीज का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। अरे सीधी सीधी बात तोड़कर अभिमान बोल मोल दे दे। लक्ष्मण ल कथे अभिमान मोड़ करे कति करे वह मैं जाना था ना अभिमान तोड़ करे तो उपयोग नहीं कर बिल्कुल नहीं करते तो उपयोग करवे नहीं करत काबर आसे अभिमान जाई नहीं घोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान मोर जीवन में रहा कि मैं भगवान की सेवा को भगवान मोर स्वामी, ये अभिमान ये अभिमान हम सबके जीवन के लिए सार्थक है। लेकिन अहंकार अति दुखद डमरवा ये जो तामसिक अहंकार है हम सबके जीवन के लिए बाधा है। और साधक साधना की दृष्टि से देखा जाए हम सबको बड़े साधक हो जाए लेकिन एक अहंकार काफी, शाहों को गदा कर दे गदा को बादशाह कर दे और घटाने में और बढ़ाने में इशारा तेरा काफी है। कुंभकर्ण लकी जब तेकर स्वभाव जाना था तेकर संग में काबर है तो कहते मैं जाना था स्वभाव ला लेकिन जानते हुए भी एकर संग लेकर छोड़ सका एक जन भाई गे है और ओकर संग में मोह चल दूँ तो फिर भाई भाई के प्रति जो भाव है वो नहीं रह जाए। और सीधा सीधा बात तो ये है कि मोह काम और अहंकार एक ही जगह रह सकते लेकिन सत्संग वो जगह नहीं रह सकते, साधक वो जगह नहीं रह सके। ओके से विभीषण जी वहां से हट के रह गए। और सार बात तो यह है संत के जीवन में कार्य थे, संत के जीवन में सम्मान निरादर आदर सत्संत सुख विचरण तो मैं और का भाव है संत के न कोई न चाहत कोई गम दिल में हमेशा प्रेम का मौसम। केवल सम्मान निरादर आदर एक सत्संग सुख विचरण तो नहीं। ओकरे से आज काम अहंकार और मोह एक ही तीर में है लेकिन सबसे पहले अहंकार खत्म हो। अहंकार खत्म होने के कारण ये बड़ा सुंदर सूत्र देखे कि सुनी का हर वचन यानी ये सब लोग सुनाए आज करण के सुनत सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। देखो बिलखना दूजन करे रामचरितमानस में अयोध्या कांड में वशिष्ठ महाराज के सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ। लेकिन भक्त भगवान न मिलाए बर गुरु यानी सत्संग बोल चाहे संत बोल, ये संत जो है भक्त भगवान न मिलाए बर बिलख थे लेकिन कुंभकर्ण के बिलख न का है। सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिल खान। कुंभकर्ण घलो बिलखा थे लेकिन तब बिलखा थे समय सिराग इल अमर गुरुदेव रामायणी जी कहते जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती नहीं तो समझाने पर समझ में नहीं आती। ओकरे से तुरंत कि सुनी दस कंधर वचन अच्छा वचन काबर लिखे तो तुलसीदास जी की कोई भी शब्द लिखा से एकक थन के अर्थ होते ये वचन काबर लिखे एक से लिखे मोला थोड़ा व्यंग लागे काबर ये बोलत कौन है रावण। हाँ और रावण बोला थे तो रावण की मुड़िया है 10 मुड़िया है। आम आदमी से बहुत 10 गुना जेकर बौद्धिक प्रतिभा ज्यादा है। अच्छा आम आदमी से जेकर 10 गुना बौद्धिक प्रतिभा ज्यादा है तो एक आदमी बोलते तो वचन कथे लेकिन एक मुंह वाला बोलते थे वचन है लेकिन 10 मुंह वाला तो प्रवचन हो जाए है नहीं। तो ये वचन कम बोले थे प्रवचन ज्यादा बोले थे सब लोग सुनाने वाला आज खुद सुना थे। एक मतलब ये है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि के भाव से आगे लिखे सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान और जगदम्बा हरि आने। ये जगदम्बा हरि आने में 3 ठन अर्थ निकलते। जगदम्बा हरि आने हरि स्वयं जगदम्बा लेके आए कावर लेके आए हरि आने भगवान और जगदम्बा यानी भक्ति और बगैर भक्ति के भगवान तो आवे नहीं करे ओकरे से। और दूसरा सूत्र यह है जगदम्बा हरियाणी जगदम्बा स्वयं हरि लाने यानी भक्ति के पाछे तो भगवान चले आते। और जगदम्बा हरियाणी यानी ये हरण करके ला काबर 3 चीज है हरण वरण मरण स्मरण है ना। हरण कौन का हरण कहाँ हो गए अरण्य कांड में है ना। वरण कहाँ हो गए बाल कांड में
अब मरण कहाँ हो गए? लंका कांड में। और स्मरण कहाँ हो गए? स्मरण कहाँ? यहाँ ये लोग का वो लोग दोनों जगह स्मरण हो गए। तो तुलसीदास जी हम लोग सुंदर सूत्र दे के कहते कि जो कुंभकर्ण है ये ऐसे घड़े है, ये है प्रशंसा के घड़े। एक करी में चला एक बात देखे सब प्रभार और समय हुआ था शायद। एक बात देखो, कोनो कोई काम नहीं करत, बोले कहीं प्रशंसा बोल दे ते तो ते गुडू तोर बाप घलो बहुत अच्छा माने दान पुण्य के मामला में, तो तोर गोठे सुन के आगे बढ़ गई। तो कहे के तात्पर्य है ये कुंभकर्ण जबके ज्यादा सोए रहे तो अच्छा है, और अगर उठ भी गए तो आधा नींद में उठे है। और आधा नींद जाना थे, रावण जाना थे कि आधा नींद में उठ रही तो कर मरना तय है, लेकिन ओकर बावजूद भी ओकर मृत्यु ला दांव में लगा ले है। एकर मतलब ये है कि जो महत्वाकांक्षी आदमी होते वो ये नहीं देखे कि मोर सगे भाई मर जाही, ओला तो ओकर कामना पूरा होना चाहिए, ओकर महत्वाकांक्षा पूरा होना चाहिए। अपन भाई के जीवन लगलो दाम लगा देते। ओकरे तो रामायणी जी कहते आज तो भाई अपने भाव को इस तरफ पालते हैं, खुद मलाई खाकर उसके सामने चारा डालते हैं। कुछ भाई तो ऐसे हो जाते हैं कि भाई चारा निभाते भाई को ही चारा समझकर खा जाते हैं। ये प्रसंग से हम लोग ये शिक्षा मिलते, सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, और जगदम्बा हरि आने जगदम्बा हरि आने तट चाहत कल्याण। कल्याण हो सकत रिस, लेकिन पहले उठाते था, बाद में उठा है। और बाद में उठा माने कोनो कहते नहीं अरे मैं रहते हो तब का, अब तब कहते हैं सब कुछ कर नहीं, अब रहते से कर बात। तो कहे तात्पर्य है हाँ, सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, और जगदम्बा हरि आने अब सठ चाहत कल्याण। अच्छा, कल्याण दो प्रकार से हो सकत रिस। कैसे दो प्रकार से हो सकत रिस कि एक तो जा होकर चरण पकड़ ले, राम चरण पंकज उधर हो के भाव से, और दूसरा भाव से ये कि ये रावण और कुंभकर्ण को नहीं तो ये मन दोनों जय विजय ना द्वारपाल दो, ये दोनों जन है। लेकिन ये मल्ला कहेगी छोटे छोटे सूत्रदीप, ये मल्ला कहेगी इसके तुमन प्रेम करो तो 7 जन्म लागे, लेकिन द्रोह करो तो 3 जन्म लागे। ते बता तो 60 कट वाला जत्ता अहंकारी है वो मन सब 60 कट ही अपनाते। और एक से है अहंकार पीठ बरोबर होते और खुद के छोड़ बाकी सब ला दिखत रहते। ओकरे से तीन अहंकार अति दुखद डमरुआ। जैसे फुग्गा है वो फूलते ना थोड़ा जमीन से ऊपर उठ जाते, और जैसे जमीन से ऊपर उठते ओकरे से तीन कोई कवि कहे कितने कंजर्व हैं गुब्बारे, थोड़ी उरोज में ऊपर उठ जाते हैं और जैसे जमीन से ऊपर उठे अपनी औकात भूल जाते हैं, है कि नहीं? तो ये अहंकार ही साधक के जीवन में भी बाधक है, ज्ञानी के जीवन में भी बाधक है, और भक्त के जीवन में भी यह अहंकार बाधक है। ये अहंकार से बचना है तो जैसे सुग्रीव महाराज अपन आप लोग शून्य यानी मूर्छित कर दी, यानी अपन आप अहम शून्य बना ले। और जब कोई प्रशंसा से जब कोई अहंकार के सामने में अपन आप अहम शून्य बना लेते तो वो अहंकार से कुछ देर के लिए बच सकते। बस यही सूत्र हम जीवन में मिलना चाहिए और संदेश समझना चाहिए कि अहंकार से अगर बचना है तो सबसे सार बात यह है कि अपन आप अहम शून्य बना ला। एक के शब्द कह अपन वाणी विराम दो, अपनी खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं है यार के लिए। पहली बार ये पटल में बोले काबर यहाँ सिर्फ वक्ता मन ही श्रोता बन के सुनते तो मोला बड़ा गदगद लगते। तो कोनो ग्रुप में देखता हूँ बीच में कोनो अपनी स्पीकर चालू करते चेब हो कोनो चाय लान तो कोनो ये लान तो करत रहते, डिस्टर्ब घलो लगते। लेकिन यहाँ एकदम शांति से कथा होते और कथा घलो शांतम शाश्वतम के भाव से होना चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। हम आप सभी सुन रहे थे आदरणीय आचार्य संतोष गोस्वामी जी को ग्राम सारडी महासमुंद से। रामायणी जी के जितने भाव हैं उनको शिष्य के द्वारा, उनके कृपा पात्र शिष्य के द्वारा यहाँ रखा जा रहा था। वो तैरते तैरते भी डूब गए। अहंकार के बारे में महाराज जी, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। ऐसे कुंभकर्ण के प्रसंग को महाराज जी की, वैसे देवी भागवत में शुंभ निशुंभ की जो कथा थी उसमें भी यही बात है। ये भाव सामने की दृष्टि से वहां पर लिखा है कि माँ वा मामा नुजम वापी निशुंभ मुरुविक्रमम भज स्वम चंचला पांगी रत्न भूतासी
वह यतः कि हे माता, आप हम दोनों भाई में से एक को चुन लो। ऐसा सुम प्रशंसा करते हैं। जो बात यहाँ लिखी गई है कि सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। बहुत सारे लोगों ने समझाया, कुंभकर्ण भी समझाने का प्रयास किया, असफल प्रयास किया, पर उसकी स्वामी भक्ति, उसकी देशभक्ति यह सिरोधार्य है, यह सीखने की बात है। ये बात ध्यान रखिए कि कुंभकर्ण जैसे भी था पर रावण का भाई था, रावण का शुभ चिंतक था। यह इस प्रसंग का मूल भाव। बहुत सारे भाव महाराज जी के द्वारा रखे गए। अब आप सभी के प्रति आभार, धन्यवाद। पहली बार आदरणीय आचार्य संतोष गोस्वामी जी को इस पटल पर आकर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम सभी कृतार्थ महसूस करते हैं, धन्यता का अनुभव करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तत्काल श्री युग में हम सभी